महामारी आने के बाद से न जाने हमने कितने ही परिवारों की चीख पुकार सुन ली, पर सुनकर भी अनसुना कर दिया। देश में हर रोज हो रहे धरनों में बेरोजगारों की गुहार हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। हम आज भी सिर चढ़कर बोल रही महंगाई को सुनते तो हैं, पर न जाने क्यों कान बंद कर लेते हैं। हम बढ़ते क्राइम की खबरों को सुनते हैं, हम अनेकता में एकता की बात को भी सुनते हैं, लेकिन सुनकर भी सब कुछ अनसुना कर देते हैं। सिर्फ आजकल एक ही चीज हमें सुनाई दे रही है, लाउड स्पीकर का शोर, नॉइज पॉल्यूशन। यानी ध्वनि प्रदूषण। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर भारत में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर दूसरा बाथरूम सिंगर रियाज कर रहा हो, वहां पर इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है। आप कहेंगे नामुमकिन तो नहीं है ना, पर जनाब यहाँ बच्चों की किलकारियां और उनके रोने से पड़ोसियों की नींद खुलती है, तो नामुमकिन भी हो सकता है। खैर, हम नॉइज पॉल्यूशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि आजकल हर जगह लाउड स्पीकर का शोर है। शोर ये है कि लाउड स्पीकर बंद हो। खैर, शादी पार्टी में ये खुलकर बजते हैं और लोग कहते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। पर अभी ताजा मामला लाउड स्पीकर के धर्म को लेकर शुरू हुआ है। अरे नहीं, लाउड स्पीकर हिंदू या मुस्लिम थोड़ी होता है। वो बात अलग है कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स को भी धर्म की राजनीति से गुजरना पड़ता ही है। पर जनाब, फैक्ट तो यही है कि मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर ही विवाद शुरू हुआ है। चलिए पहले आपको माजरा समझाते हैं। आज से करीब 17 साल पहले लाउड स्पीकर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब इसकी वजह थी एक खौफनाक घटना। एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और लाउड स्पीकर की तेज आवाज के चलते उसकी चीखें दब गई। लेकिन शायद ही आज आपको ये मामला याद होगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लाउड स्पीकर का मामला तूल पकड़ चुका है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला तो कई राज्यों तक इसकी आंच पहुंच गई। उन्होंने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी मस्जिदों के सामने तेज आवाज में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसके बाद कई शहरों से ऐसे वीडियोस भी आए जहां कुछ लोगों ने मस्जिद के पास हनुमान चालीसा बजा दी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ये सब देखकर एक्शन में आ गए। उनके आदेश से लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर ली गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि ऐसा कानून लाया जाए जो लाउड स्पीकर जैसे मुद्दे को सुलझा दे। मामला बढ़ता जा रहा है। शिवसेना ने मामले को लेकर अपना पक्ष रख दिया। वहीं दूसरी ओर मामले को लीड करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दे दिया। लेकिन 17 साल पहले जब ये मामला सामने आया था, तब आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की धज्जियां इस शादी सीजन में तो सबसे ज्यादा उड़ाई जाती हैं, है ना? आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच प्रतिस्पर्धा पुरानी रही है। बाल ठाकरे के दौर में राज ठाकरे कभी शिवसेना के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टकराहट में दोनों भाइयों के रास्ते जुदा हो गए। इसके बाद 9 मार्च 2006 को राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से अलग पार्टी बना ली। यानी ये मुकाबला लाउड स्पीकर का कम और ठाकरे वर्सेस ठाकरे का ज्यादा है, जिसमें बीजेपी भी आग में घी डालने का काम बराबर कर रही है। अब मामले को लेकर पीएफआई, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सब कूद गए। यहाँ तक कि मुस्लिम संगठन भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि तपती गर्मी में 300 रुपए से ऊपर मिल रहे किलो नींबू जिनमें रस भी नहीं है, बेरोजगारों के रेहड़ी पटरी वाले स्टार्टअप जिन्हें अतिक्रमण का नाम देकर कभी भी हटाया जा सकता है, और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लग रही आग को आखिर कौन सा लाउड स्पीकर सरकारों तक पहुंचा पाएगा ताकि थोड़ी सी कवरेज इन्हें मिल जाए।